जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमने यहाँ दो टॉपिक लिखा है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान वह ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मनुष्य का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, जिसमें मनुष्य उसमें कोई भी काम नहीं कर सकता है। जैसे अगर बात किया जाए तो न ही उसमें मनुष्य शिकार कर सकता है, उस क्षेत्र में न ही चारागाह के लिए प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मनुष्य को किसी विशेष अनुमति के बाद उस क्षेत्र में प्रवेश की या थोड़े बड़े जैसे लकड़ी चुनने चारागाह ये सब के उपयोग के लिए आदेश दिए जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक मूल अंतर हुआ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कौन है। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जिला लातेहार में पड़ता है। लातेहार जिला में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 261.61 किलोमीटर स्क्वायर है। 261.61 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीवों को संरक्षित किया जाता है, तो इनमें पाए जाने वाले जीव जो हैं वह हैं हाथी और बाघ। कौन कौन से हैं? हाथी और बाघ। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है उसमें भारत सरकार के द्वारा 1973 से ही बाघ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। कौन सा प्रोजेक्ट? तो बाघ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, 1973 से ही यह भारत सरकार के द्वारा यह परियोजना चलाई जा रही थी और 1973 में 1986 में इसका स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किया गया। इसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आइए देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। ये हमारा झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी जो भी हमारे पास हैं वह क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हमारे पास है। तो देखते हैं क्या है इसका महत्व। अगर हम एक चीज और देख ले इसमें, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक, अगर हम अंग्रेजी में इसे बेतला लिखें तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है वह एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसे अगर अंग्रेजी में लिखा जाएगा BETL, ये बेतला, तो इसका पूछा गया था 2017 में जब IRB इंडियन रिजर्व बटालियन का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था इसका फुल फॉर्म। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। ये बी से होता है, बी से जो होता है वह है वाइसन। बी से हो गया हमारा वाइसन, ई से हो गया हमारा एलिफेंट, ई से हमारा हो गया एलिफेंट, टी से हो गया हमारा टाइगर, टी से हो गया हमारा टाइगर, एल से हो गया हमारा लिपॉर्ड, एल से हमारा हो गया लिपॉर्ड, और ए से हमारा हो गया एक्सिस। ठीक है, ए से हो गया हमारा एक्सिस। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लिपॉर्ड और ए से एक्सिस। ये जो है वह बेतला का फुल फॉर्म है अंग्रेजी में। यह पूछे जाने की संभावना है। तो ये हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो हुआ वह कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत कुछ अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है जिसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं पलामू राष्ट्रीय अभ्यारण्य, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य यह झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह पलामू अभ्यारण्य जो है वह झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर जिला बात करें तो जिला लातेहार में है। ठीक है, यह पलामू जिले में नहीं है, पर पलामू जिला में पड़ता था, लेकिन इसका कुछ भाग जो है वह पलामू जिला अब जाता है, क्योंकि यह जो क्षेत्रफल है वो 794.33
किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। तो यह क्षेत्र जो है वह लातेहार जिला में स्थित है, लेकिन उसका कुछ क्षेत्र जो है वह पलामू जिला में पड़ता है। अगर इनमें पाए जाने वाले हम वन्य जीव की बात करें तो ये वन्य जीव है हाथी एवं बाघ। हाथी एवं बाघ इनमें पाए जाने वाले जीव हैं। ठीक है, पलामू अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में। झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल 794.33 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर है हजारीबाग अभयारण्य, जिला हजारीबाग में। हजारीबाग अभयारण्य जिला हजारीबाग में है। इसमें पाए जाने वाले वन्य प्राणी जो हैं वह कौन से हैं? तेंदुआ एवं हिरन। तेंदुआ और हिरन हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाने वाले जीव हैं। क्षेत्रफल इसकी बात की जाए तो 186.25 इसका 186.25 किलोमीटर स्क्वायर जो है वह इसका क्षेत्रफल है। आइए देखते हैं तीसरा क्या है? महुआ टांड़ अभयारण्य। महुआ टांड़ अभयारण्य जो है वह लातेहार जिला में है। महुआ टांड़ अभयारण्य लातेहार जिला में है। इसमें पाए जाने वाले वन्य प्राणी जो है वह भेड़िया और हिरन है। पूछा जाता है कि महुआ टांड़ अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भेड़िया एवं हिरन। नेक्स्ट है दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य जिला है पूर्वी सिंहभूम। स्थापना 1976 में। याद रखिएगा, स्थापना 1976 में। स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं। स्थापना वर्ष जो है वह पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1976 हुआ दलमा अभयारण्य का। बेतला का हुआ 1986, मतलब इससे 10 साल बाद बेतला का हुआ था 1986 में। ठीक है, और 1976 में ये हुआ है। हाँ, जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है वह जो है वह भारत का सबसे पहला हाथी परियोजना है। सबसे पहला हाथी परियोजना जो है वह दलमा वन्य जीव अभयारण्य में ही चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा दलमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट है तोपचांची अभयारण्य। तोपचांची अभयारण्य जो है वह धनबाद जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में इसका स्थापना हुआ था। दलमा से 2 साल बाद। कहाँ है? धनबाद जिले में है। या धनबाद जिले के इस अभयारण्य के मध्य में जो है वह एक सुंदर पहाड़ी है। सुंदर झील नाम का एक जो है वह हरी पहाड़ी है। ठीक है एक झील, लेकिन नाम क्या है? हरी पहाड़ी। ठीक है, सुंदर झील ये है झील, लेकिन नाम क्या है? इसका नाम है हरी पहाड़ी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन जो है ऐसे बनता है कि हरी पहाड़ी जो है वो कौन से अभयारण्य के बीच में स्थित है? तो हरी पहाड़ी जो है वह तोपचांची अभयारण्य के बीच में स्थित है। ठीक है, तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है। स्थापना 1978। दलमा वन्य जीव अभयारण्य से 2 साल बाद 1976, ये 1978 में। यह धनबाद जिला में है और इस अभयारण्य के मध्य में जो है सुंदर झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी। ठीक है, यह कहाँ पे है? तोपचांची में, धनबाद में। नेक्स्ट है लावालौंग अभयारण्य। ये सभी जो है इसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ पूछे जाते हैं, इनमें कोई जो है वह वन्य प्राणी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यह लावालौंग अभयारण्य चतरा। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा। इसमें जिला याद रखिएगा कि यह लावालौंग अभयारण्य किस जिले में है? तो चतरा जिले में है। ठीक है, कोडरमा अभयारण्य कोडरमा। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है, तो पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में ही। ठीक है, पालकोट अभयारण्य गुमला में। पालकोट अभयारण्य गुमला में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में। कोडरमा में 2 है, एक कोडरमा अभयारण्य है और एक गौतम बुद्ध अभयारण्य है। ठीक है, तो कोडरमा अभयारण्य कोडरमा, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा। एक है उधवा पक्षी विहार, ये है उधवा पक्षी विहार, यह है साहेबगंज में है। ठीक है, यह जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है उधवा पक्षी विहार का ये पूछा गया क्वेश्चन से कि उधवा पक्षी विहार अभयारण्य कौन से जिले में पाया जाता है? तो यह साहेबगंज जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव जो है हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं और उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप जाकर उसे भी टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं ताकि इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास लाइक करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है, दबा कर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें आपसे मोटिवेट मिलता रहे मोटिवेशन और हम भी उससे मोटिवेट हों। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो में क्या कमी रह जा रही है, हम उसे सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, आप हमें सलाह जरूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक
बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।